आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। ये है जी डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे करके, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पर करके एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये वाला इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो उनसे आपके घरों में लंबी सी ट्यूब, वो जो उनसी लंबी सी ट्यूब लगी होती है, वो ट्यूब दरअसल यही डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है। डिस्चार्ज ट्यूब है ये। इस सारी को हमने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया है डिस्चार्ज ट्यूब है। किसकी बनी हुई है? गिलास की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? गिलास की बनी हुई है। यहाँ पर करके और इधर करके एक ये वाला कैथोड है और एक ये वाला इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। ठीक है ना। ये वाला कैथोड जो सा होगा, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया बैटरी के। इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल। जिस इलेक्ट्रोड को, ठीक है ना, इन दोनों को हम, जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होगा, उस इलेक्ट्रोड को नाम देंगे, कौन सा इलेक्ट्रोड है जी? एनोड का। और जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, वो उसको हम नाम देंगे कैथोड का। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? एनोड का और कैथोड का नाम देंगे। फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। आगे की तरफ जाना है। इन दोनों सब्सटेंसेस को, इन दोनों चीज़ों को हम एक ही नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे? इन दोनों को हम टुगेदर फॉर्म में, यानी कि इन दोनों को जब हम इकट्ठी बात करेंगे ना, इन दोनों एनोड और कैथोड की, तो हम इन दोनों को नाम देंगे इलेक्ट्रोड का। यानी कि ये इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए हमने इसको एनोड का नाम दे दिया। और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए हमने इसको कैथोड का नाम दे दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर करके एक वैक्यूम पंप लगा होगा, ठीक है ना। एक वैक्यूम पंप लगा होगा ऐसे करके। ये क्या है? ये वैक्यूम पंप है। ये क्या है? ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे? अंदर का प्रेशर रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये क्या है? ये बैटरी है। इस बैटरी को कितना वोल्टेज देना है? इस बैटरी को हमने वोल्टेज देना 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट का करंट देना है। इस बैटरी को इतना वोल्टेज पर रखना है, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट का इसको बैटरी को वोल्टेज देना है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रेशर को रिड्यूस करवाएंगे, ठीक है ना। ये इसकी होगी कंस्ट्रक्शन की बात होगी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी
का ये ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं हम। यहाँ इसी ऑपरेटर से हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवाएंगे, ठीक है ना। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर विलियम क्रुक ने की थी। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस मेथड, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि डिस्चार्ज ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ, गिलास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना। और 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना। और एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एनोड जो सा होता है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड जो सा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा बैटरी के, और कैथोड जो सा होगा वो कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो एनोड जो सा कैथोड जो सा होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं कि वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप भी है यहाँ पर। वैक्यूम पंप यूज्ड टू रिड्यूस द एयर प्रेशर। एक वैक्यूम पंप से हमने अंदर का प्रेशर रिड्यूस करवाना है, रिड्यूस द एयर प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि जो उनसे अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर हम रिड्यूस कैसे करवाएंगे? इस वैक्यूम पंप के थ्रू। वैक्यूम पंप यूज्ड टू रिड्यूस द एयर प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। यानी कि इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर रिड्यूस करवाएंगे, ठीक है ना, रिड्यूस करवाएंगे। और फिर उसके बाद आप बैटरी प्रोड्यूस 5000 टू 10,000 वोल्ट करंट। और ये बैटरी जो सी होगी ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रही होगी? 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक का करंट ये प्रोड्यूस कर रही होगी बैटरी, ठीक है ना। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि वर्किंग में क्या होगा। वर्किंग में क्या होगा कि ये होगा वर्किंग में कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कितना प्रेशर रिड्यूस करवाएंगे? प्रेशर कितना रिड्यूस करवाएंगे इसका? 0 यानी कि इस वैक्यूम पंप को हम चला देंगे। पहले हम करंट पास करवाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस बैटरी से 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट का करंट देंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब को, ठीक है ना, तब कुछ नहीं होगा। फिर हम वैक्यूम पंप के ज़रिए से इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इसका प्रेशर कम करवाएंगे। प्रेशर क्या करेंगे? डिक्रीज़ करवाएंगे। कितना डिक्रीज़ करवाएंगे प्रेशर? इतना 0.01 प्रेशर को डिक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है ना। तो ग्लो पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो पैदा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी जो सी साइडें होंगी, ये जो सारी की सारी साइडें जो सी होंगी ये चमकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। सारी की सारी साइडें जो सी होंगी वो चमकना शुरू हो जाएंगी। प्रेशर डिक्रीज़ करवाएंगे। और जैसे अब वो जो सी लंबी सी ट्यूब होती है, आप घरों में लगी हुई लंबी सी ट्यूब लगी होती है, उस लंबी सी ट्यूब में ग्लो जो सा पैदा हो रहा होता है वो इसी वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि उस लंबी सी ट्यूब के अंदर पहले से ही प्रेशर को डिक्रीज़ करके रखा होता है ताकि जब आप बटन दबाएं तो फ़ौरन से ग्लो पैदा हो जाए। प्रेशर को पहले से ही रिड्यूस करके रखा होगा कि ग्लो पैदा हो जाए। अब फिर उसके बाद इस वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना। प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो पैदा होना शुरू हो गया। फिर इस प्रेशर को मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे, मज़ीद वैक्यूम पंप से हम इस प्रेशर को मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे। कितना डिक्रीज़ करेंगे? 0.0 टार तक, या फिर 10⁻⁻⁴ टार। इतना प्रेशर डिक्रीज़ करवाएंगे इस वैक्यूम पंप से। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने प्रेशर कितना डिक्रीज़ करवाना है? 0.01 टार तक, या फिर कह सकते हो आप 10⁻⁴ टार, -4 टार। यानी कि इतना प्रेशर हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिक्रीज़ करवाना है। जैसे ही हम इतना प्रेशर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिक्रीज़ करवा देंगे तो अब ये ग्लो पैदा होना बंद हो जाएगा। अब इस कैथोड के ऑपोजिट साइड यहाँ पर करके फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर करके क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी? इधर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी? फ्लोरेसेंस।
फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी। ग्लो सारी की सारी पहले चमक रही थी, पहले हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया, फिर सारी की सारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो पैदा होना शुरू हो गया। फिर हमने इस कैथोड के फिर हमने मज़ीद प्रेशर को डिक्रीज़ किया। कितना डिक्रीज़ किया? 0.01 टार या फिर 10⁻⁻4 टार तक इस प्रेशर को मज़ीद डिक्रीज़ किया। तो फिर क्या होगा? कैथोड की ऑपोजिट साइड पर फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी। फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो गई, ठीक है ना। फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो गई, यहाँ पर चमक पैदा, फ्लोरेसेंस पैदा होना शुरू हो जाएगी। ग्लो पूरे एरिया पर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पूरे एरिया में ग्लो पैदा हो रहा था। फ्लोरेसेंस पैदा होगी सिर्फ कैथोड के ऑपोजिट साइड की तरफ। और फ्लोरेसेंस क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि कैथोड से रेज़ निकलेंगी। इन रेज़ को हम कैथोड रेज़ का नाम देंगे, क्योंकि ये कैथोड से ही निकल रही हैं ये रेज़, इसलिए हम इन रेज़ को कैथोड का नाम देंगे। और इन्हीं ये रेज़ एक्चुअली में क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई रेज़ होती हैं। इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की बनी हुई रेज़ होती हैं ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यही सारी कहानी हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। इन रेज़, इन कैथोड रेज़ की वजह से, कि जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से कैथोड की ऑपोजिट साइड फ्लोरेसेंस पैदा होगी। और फ्लोरेसेंस जैसे ही पैदा होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स पैदा होना शुरू हो गए हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। ये मशीन अपने आप बताना शुरू कर देगी कि इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, क्योंकि फ्लोरेसेंस, जैसे ही फ्लोरेसेंस पैदा होगी ना इस डिस्चार्ज ट्यूब की एक साइड पर, कैथोड के ऑपोजिट साइड पे फ्लोरेसेंस आपको नज़र आ जाएगी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि तभी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे और आपका ये एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएगा। अब सारी की सारी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि व्हेन वी प्रोवाइडेड 5000 to 10,000 वोल्ट करंट नथिंग हैपन। जब हम 5000 से लेकर 10,000 तक वोल्ट का करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वाली डिस्चार्ज ट्यूब में देंगे, जब हम 5000 से लेकर 10,000 तक वोल्ट का करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देंगे ना, तो फिर क्या होगा? इतना करंट जब हम देंगे तब कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? नाउ रिड्यूस द प्रेशर बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। तो फिर हम क्या करेंगे? अंदर का प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, अंदर का प्रेशर रिड्यूस कर देंगे बाय द यूजिंग ऑफ वैक्यूम पंप। नाउ रिड्यूस द प्रेशर बाय यूजिंग वैक्यूम पंप एंड अ कंटिन्यूस ग्लो प्रोड्यूस। और एक कंटिन्यूस ग्लो प्रोड्यूस होगा इस वैक्यूम पंप के अंदर। जैसे ही हम प्रेशर को रिड्यूस करवाएंगे, जैसे ही हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करवाएंगे इस वैक्यूम पंप के थ्रू, तो ग्लो पैदा होना शुरू हो जाएगा। वही वाली बात लिखी हुई है कि नाउ इफ़ वी फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, जब हम इस वैक्यूम पंप से मज़ीद प्रेशर कम करेंगे तो फिर क्या होगा? नाउ इफ़ वी फर्दर रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब then the discharge tube then glow become off। ग्लो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। एंड फ्लोरेसेंस इज़ प्रोड्यूस, जो फ्लोरेसेंस जो उनसे होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी ऑपोजिट टू कैथोड के ऑपोजिट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। फ्लोरेसेंस क्यों प्रोड्यूस हो रही है? वो इन रेज़ की वजह से। दीज रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, जो उनसी कैथोड से रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, उन रेज़ की वजह से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी इस कैथोड के ऑपोजिट साइड में। दैट्स वाई दीज रेज आर नाउन एज कैथोड रेज। चूँकि ये रेज़ कैथोड से पैदा हो रही हैं, दीज रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, तो इसलिए हमने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दे दिया है। विच आर एक्चुअली, जो कि एक्चुअली दर हकीकत हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं दर हकीकत, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।